1999 में कारगिल की बर्फ पर अमेरिका ने भारत को धोखा दिया और 27 साल बाद हम वही गलती अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट के साथ फिर से करने जा रहे थे। मई 1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ी और इंडियन एयरफोर्स को बस एक चीज चाहिए थी, दुश्मन के सटीक जीपीएस का कोऑर्डिनेशन। हमने अमेरिका से मदद मांगी और उन्होंने साफ मना कर दिया। जंग तो हम अपनी जाबाजी से जीत गए थे, लेकिन उस दिन भारत को एक कड़वा सबक मिला। जिस टेक्नोलॉजी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में ही नहीं है, वो वक्त आने पर यानी कि सही इस्तेमाल जो है आपके खिलाफ हो सकता है उसका। उस सबक के 27 साल बाद भी हम वही गलती 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि एमका के साथ दोहराने वाले थे। फ्रांस की कंपनी के साथ डील लगभग फाइनल थी, पेपर से साइन होने ही वाले थे और तभी 14 अगस्त 2026 को एक खबर आती है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम कभी जेट इंजन से जुड़ा ही नहीं, दुनिया की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयल्स के साथ हाथ मिलाकर पूरा गेम पलट देती। आज इस वीडियो में समझेंगे कि पेट्रोल पंप और जियो वाली रिलायंस अब फाइटर जेट्स और इंजन क्यों बना रही है और कैसे यह एक दाव भारत की 40 साल पुरानी डिफेंस फेलियर स्टोरी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, रिलायंस और रोल्स रॉयल्स अनाउंसमेंट कोई फाइनल नहीं है, साइन हुआ सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। यानी दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत सरकार के सामने अपनी तैयारी रखी। लेकिन असली सवाल यही है, ठीक इसे 14 अगस्त को कोई सामने लाया गया, ठीक उसी वक्त जब फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ डील फाइनल होने ही वाली थी। यहीं पर एंट्री होती है रोल्स रॉयल्स और रिलायंस की। रोल्स रॉयल्स ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन था। एक क्लीन शीट इंजन, यानी कोई पुराना रिफर्बिश्ड मॉडल नहीं, बल्कि जीरो से सीधे भारत के एमका के लिए डिजाइन किया गया एक नया वेरिएबल साइकिल इंजन जो नॉर्मल फ्लाइट में फ्यूल बचाएगा और डॉग फाइट में फुल पावर देगा। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, इस इंजन की 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी भारत की होगी। हम अपनी मर्जी से मॉडिफाइड कर सकेंगे, किसी दूसरे फाइटर जेट्स में लगाएं या एक्सपोर्ट करें, किसी भी से भी कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी। अब सवाल है रिलायंस ही क्यों। देखिए, रिलायंस से पहले ही डसाल्ट के साथ मिलकर नागपुर में पहले बिजनेस जेट्स असेंबल कर रही है और इंजन में लगने वाला सबसे क्रिटिकल मटेरियल यानी कि कार्बन फाइबर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन लाइन में भी रिलायंस पहले से ही देश में शुरू कर चुकी है। सरकारी पीएसयू कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में लगभग 40 साल तक गुजर है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के पास वो चीज होती है जो सरकारी सिस्टम में अक्सर मिसिंग रहती है, कैपिटल, स्पीड और नुकसान का डर, जो किसी प्रोडक्ट को टाइम के साथ पूरा करने की गारंटी देता है। यहाँ भारत एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम खेल रहा है। भारत रोल्स रॉयल्स को सेफ्रॉन की जगह लाने के लिए नहीं ला रहा, बल्कि रोल्स रॉयल्स का इस्तेमाल सेफ्रॉन पर यानी सेफ्रॉन पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है। सोचिए, जब आपके पास एक बड़ी कंपनी के ऑफर हो और आप एक का इस्तेमाल दूसरे से बेहतरीन डील निकालने के लिए करते हैं, ठीक यही स्ट्रेटजी भारत अपने 30,000 करोड़ रुपए के इस डिफेंस प्रोग्राम पर अपना रहा है। फ्रांस आज 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है रेस में अब रोल्स रॉयल्स भी खड़ा है। भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है, चाहे कोई भी जीते, डील भारत की शर्तों पर और 100% ओनरशिप के साथ होगी, वरना इस डील नहीं होगी। वो कड़वे सच जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 बड़े कांटे भी है। पहला, दुनिया में किसी भी नए फाइटर जेट्स को जीरो से प्रोडक्शन तक लाने में लगभग 20 से 30 साल लग जाते हैं। रोल्स रॉयल्स का 2034 तक पहली उड़ान का वादा एक बेहद टाइट और मुश्किल टाइमलाइन है। दूसरा, भारत के पास आज भी अपनी हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, टेस्टिंग के लिए हमें आज भी रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, जियोपॉलिटिक्स। रोल्स रॉयल्स एक ब्रिटिश कंपनी है और ब्रिटेन अमेरिका के साथ बहुत गहरा डिफेंस अलायंस है। अगर भविष्य में कोई ग्लोबल टेंशन बनती है तो सैंक्शंस का खतरा हमेशा के लिए रहेगा, जैसा 1970 के दशक में हमारे लिए यानी कि फाइटर जेट के साथ हो चुका है। इसके अलावा रिलायंस के पास भी स्क्रैच फाइटर इंजन डिजाइन करने की कोई पुराना R&D एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, इतना बड़ा रिस्क हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब यह कोई ऑप्शन नहीं रहा, यह भारत के सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। भारत ने एमका की कुल 7 स्क्वाड्रन प्लान की थी। शुरुआती 2 स्क्वाड्रन अमेरिकी इंजनों पर उड़ेगी, जिन पर हमारा कोई मालिकाना हक नहीं होगा। लेकिन सरकार ने एक साफ लक्ष्मण रेखा खींच दी और बाकी बची हुई 5 स्क्वाड्रन सिर्फ एक स्वदेशी इंजन पर ही उड़ेगी।
यानी अगर यह इंजन नहीं बना तो भारत को 5 स्क्वाड्रन कभी आसमान में नहीं उड़ पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, यही इंजन कोर भविष्य में नौसेना, युद्धपोतों और स्टेल्थ ड्रोन्स और सिविल एविएशन की भी ताकत बनेगा। एक इंजन का दिल और एक पूरे देश का सुरक्षित भविष्य। भारत अब सिर्फ एक ग्राहक बनकर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मालिक के रूप में मैदान में उतर चुका है। तो आपके हिसाब से क्या यह प्रोजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी को संभालना चाहिए या सरकारी पीएसयू को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।